मुबश्शिर साकिब लाहौर से पूछ रहे हैं, क्या ज़कात की रकम सैलाब ज़दगान के मजमूए फंड में दी जा सकती है? मजमूए फंड में यानी किसी इदारे को जो अपने मर्जी से पैसे या अशिया वगैरह देते हैं। इस वक्त तो सूरत हाल यही है कि बड़े बड़े इदारे माशाअल्लाह जिसमें उलमा भी है, दानिशवर भी है और अपने वक्त के जो लोग हैं माशाअल्लाह रिफाई तौर पर बहुत आगे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर उनसर वह है जो ज़कात की रकम का है। तो इसीलिए अब इसमें ज़ाहिर बात है जो बिल्कुल बेघर हो गए, इनका सारा सामान लुट गया, कुछ भी नहीं रहा उनके पास, तो वो उमूमन तो इस वक्त मुस्तहिक़ ज़कात कहलाएंगे। लेकिन जिनके पास अब बैंक बैलेंस है, अगरचे ज़मीन की पैदावार ख़राब हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, तो निसाब ज़कात जो है इस वक्त तकरीबन 80-85 हज़ार रुपये है। बस ये निसाब ज़कात है। तो जो जिनके पास ये भी नहीं है, इतना भी नहीं है और वह सैयद भी नहीं है, तो उनको ज़कात दे सकते हैं। अलबत्ता उनको चाहिए कि जो ज़कात वसूल करने वाले हैं वो पहले लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाकर जो भी जिस तरह भी सर्वे हो सके, मुमकिन हो सके, तो वो करें। और दूसरी सूरत ये भी है, चूँकि आज इस वक्त जो सूरत हाल है कि लोग अपने इसमें किसी बेसुरा सामान हो गए, किसी जगह उनके लिए कोई पनाह की जगह नहीं है, ऐसी सूरत में कहाँ यानी किसी को पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि जो सरमाकार हज़रात हैं और तक़सीम कर रहे हैं, वो पहले इसमें माल ज़कात की तमलीग करवा लें। यानी किसी गरीब मिस्किन वगैरह को तरगीब दें कि देखो अल्लाह ताला हर किसी को मुसीबत से बचाएँ, और वो किसी गरीब को कहा जाए भाई ये रकम हमने आपको इसका मालिक बना दिया, आप इसके मालिक आप बन गए। लेकिन इस वक्त इंसानियत बहुत यानी मुश्किलात से दो चार है। अगर आप अपनी तरफ से हमें इख्तियार दे दें कि आपकी तरफ से जब ज़कात हमने आपको दे दी तो आप मालिक बन गए, अब अगर इसमें आप मेहरबानी करें और इन लोगों बेसर सामान जो लोग हो गए उनके लिए आप हमें वकील बना दें, तो ये आपकी तरफ से हम अदा करेंगे, ताकि ज़कात की अदायगी भी अपनी जगह हो जाए और इसमें कोई शुबा ना रहे। और बाकी जो लोग वैसे भी अमली तौर पर भी मुस्तहिक़ ज़कात है, तो उसमें तमलीग की ज़रूरत नहीं होगी, बरह रास्त को दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ज़्यादा एहतियात वाली बात यही है कि या तो पहले हिसाब किताब करें, मालूमात करें, अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम सबसे पहले इसकी तमलीग करवा कर ज़कात की अदायगी पहले हो जाए और फिर इनको दे सकते हैं। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए और देने वालों को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इस वक्त जो सूरत हाल है ये बताने के काबिल नहीं है। इतने ज़्यादा अल्लाह के मखलूक इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में है। हम सबको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए इन भाइयों, बहनों, माँओं की खिदमत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची वाले साथी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी ये काम इस वक्त चल रहा है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो हज़रात जिस जगह से भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं, बाहर वाले ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सदका जारिया और इनके ज़कात को और ताउन को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन हमारे बेसहारा भाइयों को अल्लाह ताला उनकी मदद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। www.darsequran.com